हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने स्मार्ट साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को फटाफट से देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि निम्न में से कौन साइन 60 डिग्री के बराबर है। तो दोस्तों साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है, √3/2 होता है। और कॉस 30 डिग्री का भी मान दोस्तों का होता है √3/2 होता है। तो साइन 60 डिग्री के बराबर कौन दोस्तों होगा, बराबर होगा तो कॉस 30 डिग्री, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों 1 जिसे था वैसे tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, वो 1 के स्क्वायर करेगा तो 1 आएगा, ठीक है, बटा 1 प्लस फिर tan² 45 डिग्री है, tan 45 का मान 1 होता है। अब 1 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा दोस्तों 1 ही आएगा। तो ऊपर 1 में से घटाएंगे तो 0 आएगा और नीचे 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2। अब 2 से 0 में भागा देंगे तो क्या आएगा दोस्तों 0 आएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि tan 45 डिग्री का मान है। तो दोस्तों tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। तो tan 45 का मान का होता है दोस्तों 1 होता है, यानी कि थीटा का जगह पर क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि cos थीटा बराबर है। तो देखिए दोस्तों cos थीटा बराबर ऐसे सूत्र होता है कि √1 - sin² थीटा, ठीक है। तो cos थीटा किसके बराबर है दोस्तों, तो √1 - sin² थीटा के बराबर है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि sec² थीटा × sin² थीटा का मान है। तो देखिए दोस्तों sec² थीटा को हम लिखेंगे 1/cos² थीटा, ठीक है। और ऊपर में है दोस्तों sin² थीटा, ठीक है। तो sin² थीटा बाई cos² थीटा क्या होता है दोस्तों tan² थीटा में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, tan² थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए। तो क्वेश्चन नंबर आगे दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि tan 60 डिग्री का मान है। तो दोस्तों tan 60 डिग्री का मान होता है √3। सब टेबल दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि यदि 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान होगा। तो देखिए दोस्तों cos थीटा बराबर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुना में है तो इधर भागा में जाएगा दोस्तों, तो यानी कि cos थीटा बराबर हो जाएगा √3/2। अब cos में किसका मान √3/2 होता है, तो दोस्तों cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि यदि sin थीटा बराबर 3/5 हो तो cos थीटा का मान होगा। तो देखिए दोस्तों sin थीटा बराबर सूत्र होता है P/H और इधर है 3/5। तो P का मान हो जाएगा 3 और H का मान हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 5। तो हम लोग के यहाँ से B चाहिए, बेस आधार चाहिए। तो आधार का सूत्र ऐसे है दोस्तों कि H² - P²। तो H का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 होगा और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 और 16 के वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। यानी कि हम लोग का B कितना आ गया 4 आ गया और H 5 है, ये है। तो दोस्तों cos थीटा बराबर इस सूत्र जानते हैं कि cos थीटा बराबर का होता है दोस्तों B बटा होता है H। B का मान अभी निकाले हैं 4 और H का मान है दोस्तों 5, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा 4/5। इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो sin थीटा का मान होगा। तो tan थीटा का सूत्र दोस्तों इसे होता है कि P/B होता है 12/5, जैसे था वैसे। तो यहाँ से P का मान निकल गया 12 और B का मान निकल गया 5। तो यहाँ से H बराबर सूत्र निकालेंगे, लिखेंगे दोस्तों कि H बराबर √P² + B²। तो 12 के स्क्वायर 144 और B² यानी 5 के स्क्वायर 25, ठीक है। तो जोड़िएगा 144 में 25 तो आता है दोस्तों 169 और 169 के वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा, ठीक है। तो H का मान निकल गया 13, P का मान है 12 और B का मान है दोस्तों 5। अब यहाँ से हमको का वैल्यू किसका पूछ रहा है दोस्तों, तो यहाँ से वैल्यू पूछ रहा है sin थीटा का, ठीक है। तो sin थीटा बराबर सूत्र होता है P बटा होता है दोस्तों H होता है। तो P का मान है 12 और H का मान अभी निकाले हैं 13, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, ठीक है। 12/13 sin थीटा का मान क्या होगा दोस्तों 12/13, ठीक है। अगला देखिए। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो
तो 2 cos 2 थीटा का मान क्या होगा, तो 2 cos 2 थीटा, थीटा के जहाँ पर क्या बैठाएंगे दोस्तों 30 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा 2 cos 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री के मान कितना होता है दोस्तों, तो cos 60 डिग्री के मान होता है 1/2, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कट उठ के कितना आ जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, 1 आ रहा है। देखिए दोस्तों कौन सा ही आंसर है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है दोस्तों √3 होता है, ठीक है, √3, तो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों खाली 3 आएगा, इसलिए tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा दोस्तों 3 होगा, इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री का मान है, तो देखिए दोस्तों दोनों में से कोई एक को चेंज कर दीजिए। तो tan 65 डिग्री को हम तोड़ के इसे लिख सकते हैं कि 90 डिग्री में से घटाना है दोस्तों, कि 90 डिग्री माइनस, कि 90 में से हम कितना घटाए कि 65 बचेगा, तो 90 माइनस 25, निचला cot जिसे था उसे लिख दिया दोस्तों cot 25 डिग्री। अब यहाँ से tan का सूत्र लिखिए, tan 90 माइनस थीटा बदल जाता है दोस्तों cot थीटा में, तो cot ऊपर हो जाएगा 25 डिग्री और नीचे भी cot 25 डिग्री, तो एक बार में कट जाएगा दोस्तों, कट उठ के कितना आ जाएगा 1, तो यानी कि tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों इससे दिया हुआ है कि 2 sin 38 डिग्री और cos 52 डिग्री का मान है, तो देखिए दोस्तों कि दो ये के चेंज करेंगे, या तो ऊपर वाला के चेंज करेंगे या तो नीचे वाला के, तो चलिए ऊपर ही वाला के चेंज करते हैं, तो 2 sin जिसे था वैसे। अब 90 में से घटाइए कि 90 में से हम कितना घटाए कि 38 बचे, तो 90 में से यदि हम 52 घटाते हैं तो कितना बचेगा दोस्तों 38 बचेगा, और नीचे cos 52 डिग्री जिसे था वैसे रहेगा, ठीक है। तो 2 sin 90 माइनस थीटा बदल जाएगा cos थीटा में, तो cos ऊपर वाला हो जाएगा 52 डिग्री और नीचे पहले हूँ से है cos 52 डिग्री, ठीक है। तो cos 52 से 52 एक बार में कट जाएगा, खाली क्या बच जाएगा दोस्तों 2 बच जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है, तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा का में चेंज होता है दोस्तों cos थीटा में चेंज होता है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 3 हो जाएगा cos थीटा। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा बटा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है, तो देखिए दोस्तों sin 90 माइनस थीटा बदल जाता है cos थीटा में, ठीक है, बटा tan 90 माइनस थीटा ही बदल जाता है दोस्तों cot थीटा में बदल जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, तो cos थीटा जिससे था वैसे cot थीटा को हम बदल के लिख सकते हैं कि cos थीटा बटा sin थीटा, ठीक है दोस्तों। अब इसको पलटी करेंगे, तो cos थीटा जिससे था वैसे ऊपर चला जाएगा sin थीटा और नीचे आ जाएगा cos थीटा, तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो खाली क्या बचेगा दोस्तों sin थीटा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा sin थीटा। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री का मान होगा, तो दोनों में से कोई एक चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे कि cosec 31 डिग्री जिसे था उसे दोनों में से कोई के चेंज कर सकते हैं, तो sec को हम इसे लिख सकते हैं, sec जिसे था वैसे इसको तोड़िए, 90 में से हम कितना घटाए कि 59 बचेगा, तो 90 डिग्री से दोस्तों हम क्या करेंगे 31 डिग्री घटा देंगे, 90 डिग्री में से 31 डिग्री घटाएंगे तो फिर से कितना आ जाएगा दोस्तों 59 डिग्री आ जाएगा। तो cosec 31 डिग्री जिसे था वैसे, ठीक है। अब sec 90 माइनस थीटा ही का में बदल जाएगा दोस्तों, cosec थीटा में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा cosec थीटा, थीटा के जगह पर 31 डिग्री, तो cosec 31 डिग्री में से cosec 31 डिग्री घट के कहा जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1 हो जाएगा 0, ठीक है।